किसान भाइयों, यूरिया खाद एक अच्छे उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगर मैं यूँ कहूँ कि इन तीनों तत्वों में भी अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो उसमें कहीं न कहीं यूरिया, फास्फोरस और पोटास को भी बीट करेगा, उनसे भी आगे स्थान रखेगा। क्योंकि यूरिया के प्रयोग से ही हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। यूरिया के प्रयोग से ही हमारी फसलों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ती है, फसलें हरी-भरी हो जाती हैं। अगर हम इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करें, या मैं यूँ कहूँ कि फसल की शुरुआती अवस्था में हम ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करें, तो हमारी फसल अलग ही रहती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में यूरिया का इस्तेमाल हम कब और किस मात्रा में करें? किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको, गेहूँ की एक अच्छी फसल लेने के लिए हमें यूरिया का इस्तेमाल समय पे करना और सही मात्रा में करना बहुत आवश्यक है। इसकी सही मात्रा के बिना हम एक अच्छा उत्पादन गेहूँ की फसल से बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसीलिए मैं आपको प्रति एकड़ कितना यूरिया हमें गेहूँ की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए और कब-कब इसकी मात्रा डालनी चाहिए, या स्प्रे के माध्यम से हम यूरिया का छिड़काव करें तो हमें कितना लाभ मिलेगा और कब हम स्प्रे कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप केवल यूरिया के सही प्रयोग से ही गेहूँ की फसल में बहुत अच्छा कलर ला पाएँगे और एक अच्छा उत्पादन गेहूँ से ले पाएँगे। किसान भाइयों, आपने कई लोगों से सुना होगा कि भाई हमें यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात सच भी है कहीं न कहीं। लेकिन अगर हम यूरिया की मात्रा कम रखें तो हमारी फसल हल्की रह जाती है। ये भी बिल्कुल जाँचा-परखा और आज़माया हुआ सच है। हमने बिना यूरिया के भी फसल करने की कोशिश करी। स्प्रे के माध्यम से हम यूरिया देते रहे, लेकिन जो रिज़ल्ट, जैसा उत्पादन हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसीलिए किसान भाइयों, मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे जिस तरीके से हमने इस्तेमाल करके देखा, जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिला, वो आज आपको बताने वाला हूँ। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में प्रति एकड़ अगर मैं मोटा-मोटा बताऊँ तो 125 किलो से 150 किलो तक यूरिया का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो अगर मैं किताबी ज्ञान की बात करूँ तो ये कहा जाता है कि प्रति हेक्टेयर आप सिर्फ 3 बैग का इस्तेमाल करो, जबकि अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी पैदावार बिल्कुल घटेगी, बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। जो प्रैक्टिकल है, जिस हिसाब से हमारी मिट्टी यूरिया को माँगती है, जिस हिसाब से हमारा क्लाइमेट है किसान भाइयों, जिस हिसाब से हमें अच्छी उत्पादन मिलती है, वो ही व्यावहारिक बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रति एकड़ 3 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, अगर हम यूरिया की इस मात्रा को यानी 150 किलो जो 3 बैग हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रति एकड़, अगर शुरू के 3 पानी तक इस्तेमाल कर लें, तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ तक भी देखा गया है किसान भाइयों, अगर आप बुआई पे 1 बैग यूरिया डाल के बुआई करते हैं, तो भी आपकी फसल बिल्कुल अलग होती है। कुछ लोग कहेंगे कि भई हमारी फसल तो जर्मिनेट भी नहीं हुई यार, आप यूरिया डलवा रहे हो। नहीं, किसान भाइयों, आप ये प्रैक्टिकल भी करके देखिए अपने खेत में। जब आप बुआई कर रहे हो, डीएपी के साथ बुआई कर रहे हो किसान भाइयों 1 बैग, आप उसके साथ 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करके देखना, आपकी फसल अलग ही होगी, शुरू से ही अलग होगी बिल्कुल। उसकी ग्रोथ अलग दिखेगी किसान भाइयों, पौधा बिल्कुल अलग रहेगा, ग्रीन रहेगा। क्योंकि जब हम बुआई करते हैं, हमारे खेत में प्रॉपर नमी रहती है और वो नमी हमारी जितनी भी खाद मिट्टी में डलती है, उसको तोड़ने का काम कर देती है किसान भाइयों। जैसे ही हमारा जो बीज है, यूरिया के या खादों के संपर्क में आता है, तो शुरू से ही वो उसको एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसलिए नाइट्रोजन की जो मात्रा है, वो पौधे को जर्मिनेशन के टाइम पे ही मिल जाती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, किसान भाइयों, जब हम पानी देते हैं अपने किसी भी खेत में और उसमें यूरिया का ऊपर से बिखराव करते हैं पानी में, या पहले डाल के हम पानी देते हैं, तो बहुत सारी मात्रा यूरिया की नीचे चली जाती है ज़मीन में। यूरिया ऐसी खाद है, बहुत तेज़ी से घुलनशील है किसान भाइयों, बहुत तेज़ी से घुलती है। यूरिया बहुत तेज़ी से मिट्टी में नीचे चला जाता है। केवल 25 से 30% ही हमारी फसल यूरिया को एब्ज़ॉर्ब कर पाती है। अगर हम नरम खेत में बुआई के समय पे यूरिया खाद का इस्तेमाल करें किसान भाइयों, उसमें 40 से 45%, या मैं यूँ कहूँ कि 50% जो नाइट्रोजन की मात्रा है, वो हमारी बीज को मिल जाती है और बीज बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू करता है शुरू में ही। किसान भाइयों, जब भी हम अपने खेत में नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, वो पूरा रिजल्ट अपना 7 दिन में दिखाना शुरू करता है। इसीलिए जब हम बुआई के समय पे यूरिया डाल देते हैं 1 बैग, तो किसान साथियों, जैसे ही 4 दिन, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद हमारी फसल जमना
शुरू करती है, गेहूँ की फसल जमना शुरू करती है, उसको पूरी नाइट्रोजन मिल जाती है और उसका फ़ायदा बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल आप बुआई के समय पे भी कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। अब आते हैं बाकी जो 2 बैग बचते हैं, इसका इस्तेमाल हम कब करें? किसान भाइयों, इस 2 बैग को आप 3 भाग में बाँट लीजिए, यानी कि पहला पानी जब आप देने वाले हैं, एक तो पानी से पहले दो। 30-40 किलो यूरिया या 1 बैग यूरिया पानी से पहले दो, या हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा किसान करते हैं जिसका और भी ज़्यादा लाभ उनको मिलता है, जैसे कि मैंने कई सारी वीडियो में भी बताया, 1 बैग यूरिया तो आप पानी से पहले डाल दो और 1 बैग यूरिया किसान भाइयों, या हो गए 30 किलो यूरिया, आप पैर चिपकते हुए जब आप पहला पानी दें उसके 6 दिन, 7 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी आपकी ज़मीन में पैर टिकना शुरू हो जाए, किसान भाइयों उस टाइम पे आप 1 बैग पूरा और डाल दो, या 40 किलो, 35 किलो यूरिया आप एक बार और इस्तेमाल कर लो, यानी कि पहले दूसरे पानी तक ही आप इन 3 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर लो, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आप इस मात्रा को किसान भाइयों अपने हिसाब से बाँट भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा बताया 1 बैग आप बुआई पे डाल दो, 1 बैग पानी से पहले डाल दो और 1 बैग पानी के बाद पहले ही। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इन 3 बैग यूरिया को दूसरे पानी तक या तीसरे पानी तक समान रूप में विभाजित करके जब भी आप पानी दें, या पानी के पहले थोड़ा-सा, पानी के पहले थोड़ा-सा, पानी के बाद, इस तरीके से भी अगर दे देंगे तो किसान भाइयों आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको बाद में ज़्यादा यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, या मैं यूँ कहूँ कि आपको फिर यूरिया देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक आध स्प्रे एनपीके 19-19 की कर दो। 5 बीघे खेत में 1 पैकेट बहुत है, या मैं कहूँगा 1.5 किलो तक आप अगर एनपीके 19-19 का इस्तेमाल करेंगे, उसमें तीनों खाद आपको मिल जाएँगे 19-19% में। किसान भाइयों उसका बहुत ही ज़बरदस्त लाभ हमको देखने को मिलेगा, और इन 3 बैग यूरिया में ही आपकी जो प्रति एकड़ फसल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको दे के जाएगी। किसान साथियों, एक चीज़ और मैं बताऊँ, आप सुनते होंगे कि ये बीज है इसके अंदर 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता है, या ये बीज है इसके अंदर इतना क्विंटल प्रति एकड़ देने की क्षमता है, लेकिन किसान ले नहीं पाते। उसकी सच्चाई यही है कि उसमें जो खादों की मात्रा है, जो यूरिया की मात्रा है, मैं सच बताऊं, डीबीडब्ल्यू 187 या डीबीडब्ल्यू 303 जितनी इनके अंदर पोटेंशियल है, अगर मैं आपको बताऊं इसमें रिकमेंड कितना करा गया है यूरिया, यहाँ तो मैं आपको 3 बैग बता रहा हूँ, वहां पे कम से कम 4 बैग यूरिया का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा अगर आप उनसे पूरा उत्पादन लेना चाहते हैं। इतना रिकमेंड करा गया है वैरायटी को लेके कि भाई डीबीडब्ल्यू 187 में या 303 में या 327 में इतनी बार और इतनी मात्रा में यूरिया, यानी 200 किलो यूरिया आपको इस्तेमाल करना। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा है, आपको इतना इस्तेमाल करना ही है। अगर आप एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो 3 बैग यूरिया कम से कम आपको प्रति एकड़ इस्तेमाल करना ही होगा, और एक बार अगर आप चाहें तो चौथे पानी पे, तीसरे पानी पे आप एनपीके की स्प्रे भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।